नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर आज कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है अवैध घुसपैठियों की समस्या। क्योंकि अवैध घुसपैठियां भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के मेट्रो सिटीज के अंदर भी आ पहुंचे हैं और यहाँ ये छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेते हैं। पर अब भारत सरकार के द्वारा इस बात को स्पष्ट कह दिया गया है कि एक भी अवैध घुसपैठिया भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें किसी भी सूरत में अपने देश वापस लौटना होगा। और इसी बीच असम सरकार की तरफ से भी कई प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं कि रातों रात 30,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए गायब हो गए। कभी यह स्टेटमेंट आता है कि 3,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेजा गया है। पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा के बारे में, क्योंकि त्रिपुरा की जनता अब जाग चुकी है और वो चाहती है कि अब हमारा हक हम किसी भी अवैध घुसपैठियों को नहीं देंगे, जिसके चलते चुनाव आयोग के सामने भी इनके द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी याचिका दर्ज की गई है। इनके द्वारा कहना हो रहा है कि हमारे यहाँ जितनी हमारी आदिवासी जनसंख्या होनी चाहिए उससे भी कई ज्यादा जनसंख्या अवैध घुसपैठियों की हो गई है और ये हमारे भूमि संसाधनों पर अपना अधिकार जता रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार त्रिपुरा के अंदर कितने ज्यादा अवैध घुसपैठिए निवास करते हैं और इनके द्वारा किस प्रकार की याचिका दर्ज की गई थी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये है भारत के पूर्वोत्तर राज्य और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा आपको अवैध घुसपैठिए दिखाई देंगे, जिसमें से नंबर 1 पे आता है पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल के अकेले के डेटा की हम बात करें तो आज तकरीबन 55 लाख से लेकर 75 लाख के आसपास यहाँ पर अवैध घुसपैठिए निवास करते हैं और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इलाका यहाँ पर टच होता है। वहीं अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है छोटा सा एक राज्य त्रिपुरा, जहां पर 2011 के अकॉर्डिंग 34 लाख प्लस जनसंख्या निवास किया करती थी। और यहाँ के अगर हम जिलों की बात करें तो 8 बड़े जिले यहाँ पर हैं, है ना। अब आप देखिए, त्रिपुरा इतना सा बड़ा है जिसमें से तीनों तरफ से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे गिरा हुआ है, बांग्लादेश से गिरा हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ पहुंचे होंगे, क्योंकि सभी जगह फेंसिंग नहीं लगी हुई है, बाढ़ नहीं लगा हुआ है और सभी जगह BSF तैनात हो इतना जरूरी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर सीमावर्ती इलाके की बात करें तो कहीं पहाड़ी है, कहीं जंगल है, कहीं गांव का इलाका है, तो कहीं ना कहीं से बच के क्या कर देते हैं, घुस आते हैं यहाँ पर। अब आप जरा देखिए, ये पूरा जूम करके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है त्रिपुरा। इस तरफ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश और एक तरफ लगती है मिजोरम से सीमा और एक तरफ लगती है असम से सीमा। इन सभी जिलों के अंदर आपको बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई देंगे। मतलब एक भी स्थान नहीं छोड़ा है त्रिपुरा का जहां पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ना हो। अब मैं आपको शुरू से बताने वाली हूं कि आखिरकार ये मामला क्या है। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उस समय कई ज्यादा मात्रा में अवैध रूप से हिंदू प्रवासी और मुस्लिम प्रवासी, जिनको हम आज अवैध घुसपैठिए कहते हैं, वो भगकर भारत में आ जाते हैं और यहीं आकर बस जाते हैं और यहाँ पर निवास करना शुरू कर देते हैं। एक समय था, यानी कि 1947 का जब समय था, तब त्रिपुरा के अंदर जो जनसंख्या निवास करती थी वो प्योरली आदिवासी जनसंख्या निवास करती थी और वो कई प्रकार की लैंग्वेज बोला करती थी, जिसमें से सबसे मेन लैंग्वेज हुआ करती थी त्रिपुरी लैंग्वेज। पर अगर आज आप त्रिपुरा के अंदर घूमने जाएंगे तो आपको त्रिपुरी के अलावा बंगाली लैंग्वेज की मात्रा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते त्रिपुरा के लोग नाराज हैं और इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि हमें वोटर लिस्ट के ऊपर शक है। अब वोटर लिस्ट के ऊपर किस प्रकार का शक है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई 2011 के अंदर त्रिपुरा के अंदर जो जनसंख्या थी वो थी 34 लाख के आसपास और अगर आज 2025 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम देख के चलें तो त्रिपुरा के अंदर जनसंख्या है 45 लाख और इनमें से जो वयस्क हो चुके हैं, यानी कि 18 साल प्लस जो हो चुके हैं, उनमें त्रिपुरी आदिवासी से ज्यादातर नाम किसके नजर आ रहे हैं, जो कि अवैध रूप से भारत के अंदर आते हैं और त्रिपुरा के अंदर बस जाते हैं, तो उन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट के अंदर शामिल है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर चुनाव आयोग क्या करे, एक्शन ले
और एक्शन लेने के बाद उन अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया, रोजगार का कार्ड बनवाया, पंजीयन करवाया, उन सबका नाम यहां से हटा दिया जाए, जिसके चलते IPFT और त्रिपुरा मोथा के द्वारा, जो कि वहां की छोटी मोटी पार्टियां बनी हुई है, इनके द्वारा इस बात को क्लियर कह दिया गया था कि यहां पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना होगा और हम चाहते हैं कि हम ज्ञापन दे रहे हैं और इसके ऊपर जांच बैठे और उसके बाद उन सब लोगों को इस वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। दूसरा, आप जरा सोचिए कि भारत में जगह जगह NRC को लेकर विरोध हुआ था और NRC के बारे में सीधे से शब्द में मैंने आपको कई बार बताया कि NRC का सीधा सा अर्थ होता है कि अगर आप भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको उस बात का सबूत पेश करना होगा कि आप भारत के हैं। और अगर वो भारत के हर एक राज्य, हर एक जिले के अंदर लागू होता है तो एक एक अवैध घुसपैठियों की सफाई यहाँ पर हो जाएगी, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो, नेपाल से आया हो, अफगानिस्तान से आया हो या फिर किसी अदर कंट्री से आया हो, उसकी पहचान वहां हो जाएगी। पर भारत में NRC का पुरजोर विरोध किया गया और उसके पीछे का रीजन भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कौन होगा ऐसा NRC का विरोध करने वाला। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो इस बात को भी बोल दिया था कि हम किसी भी सूरत में यहां NRC लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि 70 लाख से ज्यादा जो है अवैध घुसपैठिए पाल रखे हैं। अब आप जरा यहां पर देखिए कि त्रिपुरा के अकॉर्ड के द्वारा, त्रिपुरा अकॉर्ड और त्रिपुरा मोथा, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका दर्ज की गई है कि हम चाहते हैं कि हमारे त्रिपुरा के अंदर क्या कर दिया जाए, NRC लागू कर दिया जाए और SIR का कैंपेन शुरू किया जाए चुनाव आने से पहले, क्योंकि अगर वो सारी चीजें यहां पर होती हैं तो अवैध घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और SIR अगर यहां पर लाया जाएगा तो उससे क्या है, भारत सरकार ने क्लियर कर रखा है ना कि अगर किसी ने आधार कार्ड बना रखा है, यहाँ पर राशन कार्ड बना रखा है या फिर मनरेगा का कार्ड बना रखा है, हम इन तीनों के आधार पे कतई नहीं मानेंगे कि ये भारत के नागरिक हैं। और त्रिपुरा के लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा तो इन्हीं चीजों को इन लोगों ने बनवा रखा है, तो कम से कम ये तो आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। चौथी बात इनके द्वारा कही गई है कि भूमि पर कब्जा किया है इन लोगों ने। आप देखिए, एक टाइम जब हुआ करता था उस समय 65% आबादी किसकी हुआ करती थी, यहाँ पर रह रही त्रिपुरी आदिवासियों की हुआ करती थी। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि -30%, यानी कि 30% से भी कम यहाँ की जनसंख्या आदिवासी व्यक्तियों की रह चुकी है। और अगर बाहरी व्यक्तियों की हम बात करें तो 69% यहाँ व्यक्ति हो चुके हैं। एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कम से कम अगर 100 व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो 100 व्यक्ति में से 30 बचे हैं यहाँ के आदिवासी और 70 व्यक्ति कौन हैं जो अवैध रूप से निवास करते हैं। और इस हिसाब से आप अच्छे से आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कितने ज्यादा मात्रा में, यानी कि करोड़ की मात्रा के आसपास त्रिपुरा के अंदर व्यक्ति निवास करते हैं। कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर ये बात कही गई थी कि त्रिपुरा के अंदर ज्यादातर गांव बसे हुए हैं और गांव के अंदर आप देख के चलिए कि 70 से 95% ज्यादातर इन्हीं की जनसंख्या है। केवल आप देखोगे 5 से 15% के आसपास अगर किसी की जनसंख्या है तो वो केवल आदिवासियों की जनसंख्या है। मतलब आप देखिए, या तो इनका धर्मांतरण हो रहा है या फिर इनका यहाँ से निकाला हो रहा है, इनको निकाला जा रहा है और कोई और आके इनकी भूमि के ऊपर कब्जा कर रहा है। लगातार इनकी जनसंख्या घटती जा रही है और आज इनकी जनसंख्या 69% से 30% पर आ चुकी है। एक और बात इनके द्वारा कही गई है कि ये हमारी सांस्कृतिक चीजों को खत्म करने पर उतारू हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा सांस्कृतिक महत्व अलग है, जिसे ये पूरी तरीके से खत्म करने पर उतरे हुए हैं। ये बात भी इनके द्वारा कही गई। अब आप जरा सुनिए, एक व्यक्ति जो कि आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, त्रिपुरा के राजघराने से ही आते हैं प्रद्योत विक्रम, या फिर इनका नाम किशोर भी आता है कभी कभी, प्रद्योत किशोर मानिक इनका नाम है, जो कि त्रिपुरा के राजघराने से संबंधित थे। और 2021 के अंदर त्रिपुरा मोथा करके एक पार्टी का आयोजन इनके द्वारा किया गया और इनके द्वारा आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए कई प्रकार के काम किए गए, जिसमें केंद्र सरकार, यहाँ तक कि त्रिपुरा सरकार और ये त्रिपुरा मोथा के बीच में एक संधि भी हुई थी और जिसमें कई प्रकार के आदिवासियों की बातों को रखा गया था। अब इसी बीच आदिवासी व्यक्ति बोल रहे हैं कि इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है, या तो इन अवैध घुसपैठियों को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, और अगर सरकार ये करने में सक्षम नहीं होती है तो फिर हमें ये दे दिया जाए, ये मतलब त्रिपुरा लैंड, यानी कि एक अलग आदिवासी राज्य हमें चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर दीजिए, जो आपको ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है,
ये है आपका ओरिजिनल त्रिपुरा, और ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो इसकी डिमांड भी समय समय पर कई प्रकार से की गई और लोग जो हैं सड़कों पर भी उतर आए थे। अब आप जरा ये बात सोच के चलिएगा कि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उनमें आज 45 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है ना। और 45 लाख में अगर आप मान के चलें तो ओरिजिनल 6 लाख यहाँ के व्यक्ति होंगे और बाकी बचे हुए जो 39 लाख हैं वो तकरीबन कौन हो चुके हैं, बाहरी व्यक्ति हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बाकी आप जो भी सोचते हैं त्रिपुरा को लेकर जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनीज दिखाई दे रही हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक कोर्स ज्वाइन करना है। इसमें हम आपको ट्रेन करेंगे और उसके बाद आप चाहे जिस कंपनी के अंदर नौकरी लग सकते हैं। और यहाँ पर लोगों की नौकरी भी लगी है, 91,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी यहाँ पर लगी है, जिनकी सालाना आय की हम बात करें, अगर पैसों की बात करें तो 47 लाख पर एनुअल, यानी कि पूरे 12 महीने के 47 लाख से भी ज्यादा इनकी सैलरी रही है। और ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास में ऑफर है, यानी कि इसकी लिमिटेड सीट रहने वाली है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है, 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स आपको सिखाए जाएंगे। आपकी स्किल बेस्ड सारी चीजें रहने वाली है, जिसके अंदर डेटा साइंस हो गया है, AWS हो गया, जावा, पाइथन, DSA, और इतनी कम प्राइस में कोई भी नहीं सिखाने वाला है, ये इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो अगर इन कंपनी में आपको जॉब लगना है और इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो ये कहाँ मिलेगा, इसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोड लगा देना AN20, और ये कोड जैसे ही डालोगे यहाँ पर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड सीट है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा और जल्दी से नौकरी लग के फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा कि हमारी जॉब भी लग चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।